एलियट एक लूज़र था जिसका सब मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि उसके साथ काम करने वाले लोग भी। इसके बावजूद भी एलियट उन सबसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता था, पर वो सब उसे इग्नोर करते थे। एक रात जब एलियट एक क्लब में पहुंचता है तो वहां उसे उसके ऑफिस के वही लोग दिखाई देते हैं जो एलियट को देखते ही अपना मुंह छुपाने लगते हैं। पर एलियट फिर भी उनके पास जाकर उन्हें अप्रोच करता है और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अजीब हरकतें करने लगता है जो उनमें से किसी को पसंद नहीं आती। पर तभी वहां पर एंट्री होती है एलिसन की, जो कि ऑफिस की सबसे सुंदर लड़की थी। एलियट अपने कलीग्स को बताता है कि कैसे वो एलिसन को पसंद करता है और उसके लाइक्स डिसलाइक्स सब जानता है। उसके कलीग्स एलियट को उससे बात करने के लिए उकसाते हैं ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें, और एलियट उनके जाल में फंस भी जाता है। वो एलिसन से जाकर बात करने की कोशिश करता है, पर एलिसन कहती है कि वो उसे नहीं पहचानती और वो वहाँ से चली जाती है। जबकि एलियट और एलिसन कई सालों से एक ही कंपनी में काम करते थे, पर फिर भी एलिसन उसे नहीं जानती थी। एलियट एलिसन के जाने पर खुद से कहता है कि वो किस तरह उसे बहुत पसंद करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी एक बॉल घूमती हुई उसके पैर के पास आकर रुकती है। एलियट उसे उठाता है और फिर देखता है कि एक लाल ड्रेस में खड़ी महिला, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी, उसे अपनी तरफ बुलाती है जिसने वो बॉल फेंकी थी। वो एलियट को अपने पास बुलाती है और एक कमरे में ले जाती है। एलियट और वो औरत मेकआउट करते हैं और इन सब के बीच में वो उसे बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद डेविल है और उसने उसकी इच्छा सुन ली है, इसलिए वो उसके पास आई। एलियट को इस पर जरा भी भरोसा नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है। पर तभी वो उसे अलग कपड़ों में क्लब के बाहर ही खड़ी मिलती है। वो उससे कहती है कि वो उसके बारे में सब जानती है, कि कैसे वो एक लूजर है और उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और वो रात को सोने से पहले रोता है। डेविल उसे चैलेंज करती है कि वो इस मौके को जाने ना दे। एलियट इस पर मजाक में उससे एक बर्गर और लार्ज कोक की इच्छा मांगता है, जिस पर वो डेविल उसे मैकडॉनल्ड्स ले जाती है और उसके पैसे भी उसी से भरवाती है। एलियट इस बात पर नाराज हो जाता है तो डेविल उसे अपनी स्पोर्ट्स कार में बिठाकर एक क्लब में ले जाती है, जहाँ पर सब एलियट की प्रशंसा कर रहे थे और उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। एलियट इन सब से बहुत खुश हो जाता है और यही डेविल का प्लान था। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाती है और उसे अपना असली रूप दिखाती है, जो कि एक लाल रंग के आदमी जैसा था। वो जल्दी अपने एग्रीमेंट पर पहुंचती है, जो कि बहुत सारे पन्नों से भरा हुआ था। वो बहुत भारी था। डेविल उसकी 7 इच्छाएं पूरी करेगी और अंत में एलियट को अपनी सोल डेविल को देनी होगी। एलियट शुरू में इसके लिए तैयार नहीं होता, पर डेविल उसे और एलिसन को साथ में दिखाती है, जिसके बाद एलियट बिना किसी टर्म को पढ़े डेविल के दिए पेपर्स पर साइन कर देता है और डेविल उसे एक पेजर देती है, जिससे अगर कुछ गलत होने लगे तो वो उस पेजर पर 666 टाइप कर दे और एलियट को वो बचा लेगी। एलियट एक्साइटेड होकर अपनी पहली विश मांगता है कि वो अमीर, ताकतवर और एलिसन से शादी करना चाहता है, और फिर कुछ ही सेकंड्स में एलियट एक बड़े से बेड पर उठता है और एलिसन उसके बगल में ही सो रही थी। वो ये देखकर सेलिब्रेट करता है और नीचे की तरफ जाता है। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी और एलिसन भी उसकी बीवी थी, पर तभी उसे पता चलता है कि एलिसन और उसका इंग्लिश ट्यूटर उसके नाक के नीचे अफेयर कर रहे हैं, जिसे सुनकर एलियट अपनी मूछें उखाड़ लेता है। वो एलिसन पर चिल्लाने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर एलिसन उसे बताती है कि वो एलियट से नफरत करती है, यहाँ तक कि उसे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि एलियट का एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसकी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एलियट अपनी खुद की आर्मी देखकर हैरान होता है और फैक्ट्री पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है और अब उसका राइवल राहुल उसे मारने आया है। एलियट उनसे बचने के लिए भागता है और एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। वो डेविल के दिए हुए पेजर को डायल करने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ से छूट जाता है। गिरते गिरते एलियट 666 टाइप करता है, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क में एक कार पर गिरता है, जहाँ पर डेविल सबकी टिकट काट रही थी। एलियट पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, जिस पर डेविल उसे बताती है कि उसने ये कभी विश नहीं किया था कि एलिसन भी उससे प्यार करे। वो उसे एलिसन के कमरे में ले जाती है, जहाँ पर एलिसन कपड़े बदल रही थी, पर डेविल के जादू की वजह से वो उसे नहीं देख सकती थी। डेविल एलियट को एलिसन की डायरी पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा था कि उसे सेंसिटिव किस्म के लड़के पसंद है जो इमोशनल होते हों। तो एलियट विश करता है कि वो इस दुनिया का सबसे सेंसिटिव इंसान बन जाए और एलिसन उसे प्यार करती हो, जिसके बाद एलिसन और एलियट बीच पर साथ में होते हैं। एलियट सनसेट देखकर रोता है और एलिसन को एक वीगन सैलेड भी देता है। वो किस करने वाले ही थे, पर तभी डेविल उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। उसके जाते ही एलियट इमोशनल होने लगता है हर चीज के ऊपर, कभी डॉल्फिन्स पर तो कभी समुद्र को देखकर। एलिसन उससे जब भी बात करने की कोशिश करती, वो किसी ना किसी बात पर रोना शुरू कर देता था, क्योंकि एलियट ने इस दुनिया का सबसे इमोशनल इंसान बनने की विश मांगी थी। एलियट को रोता देख 3 आदमी वहां पर आते हैं और उस पर रेत उछालते हैं। एलियट उन्हें कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे और वहां से चले जाएं। वो तीनों आदमी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और एलिसन को ड्रिंक्स के लिए पूछते हैं। एलिसन इनवाइट के लिए हाँ बोल देती है। वो एलियट से कहती है कि उसे बात बात पर रोने वाले लोग पसंद नहीं, उसे रफ और टफ लोग पसंद हैं, और उसे रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है।
एलियट सनसेट की तरफ देखकर रोता है और पेजर पर 666 टाइप करता है और फिर से सब कुछ नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। वो डेविल पर भड़कते हुए कहता है कि उसने उसके साथ चाल चली, पर डेविल इसे मना करती है और कहती है कि वो अभी भी एक नई विश मांग सकता है। और इस बार एलियट विश करता है कि वो एक लंबा, ताकतवर और रफ आदमी बने, बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है ताकि एलिसन उसे पसंद करे। अगले ही पल हम एलियट को एक बास्केटबॉल गोल करते हुए देखते हैं और वो एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर था जिसे सब पसंद करते थे। वो 7 फुट लंबा था और काफ़ी मस्कुलर भी था। इतनी ताकत होने के बाद भी उसे नॉर्मल शब्द समझ में नहीं आते थे। वो इंटरव्यू नहीं दे पाता और पसीने में भीग जाता है। ड्रेसिंग रूम में उसे मिलने एलिसन आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसकी बातों से हमें मालूम होता है कि उसे भी एलियट पसंद है। एलियट उसे उसके गेम्स में आने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वो हाँ बोलती है। एलियट के टावल ठीक करने पर दोनों देखते हैं कि उसका लिंग बहुत छोटा है, जिसे देखकर एलिसन बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। एलियट गुस्से में पेजर पर 666 टाइप करता है। उसका दिमाग इतना कमज़ोर है कि उसे 666 भी कागज़ पर लिखना पड़ता है। एलियट खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहां डेविल लोगों की दवाइयों में चॉकलेट मिला रही थी। एलियट इस बार सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने की विश मांगता है, चाहता है कि सब उसे पसंद करें। जिसके बाद वो बहुत ही फैंसी पार्टी में पहुंचता है जहां उसका सब आदर करते हैं। एलियट को वहां एलिसन भी मिलती है और वो उसे अपने कमरे में ले जाता है, पर वहां एलियट का बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो गे है। एलिसन को उसे किस करने के लिए कहता है। इसके बाद भी एलियट को कुछ महसूस नहीं होता, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि डेविल ने फिर से उसे चकमे में डाल दिया। वो 666 डायल करता है और डेविल से कहता है कि इस बार वो सबके लिए कुछ करना चाहता है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जिस पर डेविल उसे अब्राहम लिंकन बना देती है और वो उसी दिन में पहुंचता है जब अब्राहम लिंकन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एलियट वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसके सिक्योरिटी वाले उसे ऐसा करने नहीं देते। एलियट को गोली लगने वाली थी। वो 666 पेजर पर डायल करता है और अपनी पुरानी कंपनी में पहुंचता है। डेविल उसे बताती है कि अब उसके पास बस एक ही विश बची है, जिसके एंड में उसे अपनी सोल डेविल को देनी होगी, क्योंकि शुरू की बर्गर वाली विश भी काउंट होती है। एलियट गुस्से में आ जाता है और सीधा चर्च जाता है। वो वहाँ के पादरी से कहता है कि उसे गॉड से बात करनी है, तो वो पादरी उसे कहता है कि वो गॉड की बातें उससे कर सकता है। एलियट अपने साथ हुई सारी बातें उसे बताता है कि कैसे डेविल ने 7 इच्छाओं का वरदान देकर उसे फंसाया। पादरी उसे पागल समझकर उसे जेल में डाल देता है और उनमें से एक जेलर डेविल खुद होती है। वो कहती है कि उसकी आखिरी विश के बारे में उसे सोचना चाहिए और वो उसे जेल में डाल देती है। जेल में एलियट के साथ एक और कैदी होता है जो कि उससे पूछता है कि क्या बात है। एलियट उसे बताता है कि वो डेविल के चंगुल में फंस गया है और अब उसे अपनी सोल डेविल को बेच देनी होगी। जिस पर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि हर इंसान की सोल भगवान को बिलोंग करती है। डेविल बस तुम्हें डराता है ताकि तुम गलतियां करो, पर तुम्हें अपना दिल खोलकर भगवान के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो गॉड तुम्हें ज़रूर अपनाएंगे। वो आदमी जब ऐसा कह रहा था, उसके चेहरे पर चमकता हुआ तेज देखकर एलियट उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो कहता है कि वो बस एक अच्छा दोस्त है। अगले दिन एलियट डेविल के क्लब में जाता है जहां सब लोग बूढ़े होने के बाद भी नाच रहे थे। वो डेविल से कहता है कि वो अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल नहीं करेगा। डेविल उसे बताती है कि उसकी विश में टाइम लिमिट लगी है, क्योंकि अगर उसने समय से पहले विश नहीं मांगी तो उसकी सोल अपने आप डेविल में आ जाएगी, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, पर जाहिर सी बात है कि उसने बिना पढ़े ही साइन किए थे। एलियट कहता है कि वो फिर भी हर चीज़ को अपनी मेहनत से पाना चाहता है और विश मांगकर ऐसे ही हासिल नहीं करना चाहता। डेविल इससे गुस्सा हो जाती है और अपने असली रूप में आकर एलियट को विश मांगने के लिए मजबूर करती है, जिस पर एलियट एलिसन को एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी देने का विश मांगता है। डेविल इससे बोर हो जाती है और उसे नीचे गिरा देती है, पर एलियट एकदम ठीक ठाक था और वो ज़मीन से उठता है। डेविल उससे कहती है कि उसकी सोल उसी के पास है, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं किसी और के लिए विश मांगी, जिससे उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। एलियट ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था, इसलिए उसे ये बात नहीं पता थी। डेविल उससे कहती है कि हेवन और हेल सब धरती पर हैं और ये मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनता है। एलियट उससे कहता है कि वो अभी तक की उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। अब एलियट आज़ाद था। वो अपनी पुरानी कंपनी में जाता है जहां एलिसन उसे फिर दिखती है। वो उससे नॉर्मली बात करता है और उससे कॉफ़ी के लिए पूछता है, पर एलिसन उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे मना कर देती है। एलियट इस बात को समझदारी से लेता है और आगे बढ़ जाता है। ऑफिस में उसके कोलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर एलियट उसे धमकाकर उन सबको सीधा कर देता है और अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। एलियट को घर जाते हुए पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई है जो कि बिल्कुल एलिसन जैसी लगती है, जिसका नाम निकोल था।
एलियट और निकोल में दोस्ती हो जाती है और इन्हें दूर से डेविल और जेल में बैठा वो आदमी जो कि शायद गॉड था देख रहे थे। डेविल चीटिंग करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम था बेडाज़ल्ड और ये 2000s में रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी कॉमेडी है लेकिन हेवन और हेल के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल द नरेटर को सब्सक्राइब करें।